क्या आप जानते हैं कि इच्छाधारी नागों का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था? क्या कभी आपने सोचा है कि पहली इच्छाधारी नागिन कौन थी और उसकी शक्तियों का राज क्या था? आइए आज आपको ले चलते हैं उस युग में जब दुनिया में मानव और नाग एक साथ रहते थे, लेकिन उनके बीच का एक रहस्य सब कुछ बदल कर रख देता है। ये उस समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने मिलकर फैसला लिया और कहा कि अब समय आ गया है एक ऐसी प्रजाति के जन्म लेने का जो धरती और पाताल के बीच का संतुलन बनाए रखे। और तभी शिव जी अपनी जटा से एक अमृत बूंद गिराते हैं जो धरती पर गिरते ही एक प्रकाश पुंज बन जाता है और उस प्रकाश में से जन्म लेती है पहली इच्छाधारी नागिन, जिसका नाम रखते हैं नागेश्वरी। नागेश्वरी एक दिव्य रूप में उत्पन्न होती है। उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा होता है, आँखों में नीला तेज और काले बालों में हरित रोशनी, देखने में इतनी सुंदर कि स्वर्गलोक की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी थी। नागेश्वरी पहली इच्छाधारी नागिन थी। उसका जन्म सिर्फ जीव रक्षा के लिए नहीं बल्कि समय के गहन रहस्यों को समझने के लिए हुआ था। शिव जी नागेश्वरी को वरदान देते हैं और कहते हैं, तुझे मैं इच्छा अनुसार रूप बदलने का वरदान देता हूँ। तू मानव, नागिन या कुछ भी बन सकती है, पर याद रखना अगर तूने कभी किसी इंसान से प्रेम किया तो तू अपनी सारी अमृतत्व शक्तियाँ खो देगी। और विष्णु जी वरदान देते हैं, तेरे अंदर धरती के प्राकृतिक तत्वों की संवेदना होगी और तू प्रकृति की रक्षिका बनेगी। परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर तू अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगी तो तू हर युग में दर्द भरे जन्म लेती रहेगी, तब तक जब तक कि तू अपना अंतिम त्याग नहीं कर देती। ये एक आशीर्वाद था और साथ ही एक भयानक श्राप भी, जो उसके जीवन की हर कहानी में दर्द बन के शामिल होने वाला था। नागेश्वरी एक दिन प्रकृति का दर्शन करने मानव रूप में जाती है और वहीं एक तपस्वी ऋषि वेदानंद से टकराती है। ऋषि उसे एक दिव्य स्त्री समझकर आश्रम में शरण देते हैं। ऋषि वेदानंद कहते हैं, तुम्हारी आंखों में समंदर का गहन रहस्य है, कौन हो तुम देवी? नागेश्वरी मुस्कुराकर बोलती है, बस एक प्रवासी हूँ जो अपने रहने का ठिकाना ढूंढ रही हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच स्नेह बढ़ने लगता है, लेकिन नागेश्वरी को याद है शिव जी का दिया हुआ वरदान कि किसी मानव से प्रेम करने पर तू अपना अमृतत्व खो देगी। एक इच्छाधारी नागिन का दिल भी धड़क सकता है, लेकिन उसकी धड़कनों का दाम उसकी शक्ति होती है। एक दिन नागेश्वरी जंगल में किसी काम से गई थी और तभी एक ताड़कासुर नाम का राक्षस उसे देख लेता है और उसके असली रूप को पहचान लेता है। और तभी वो ऋषि वेदानंद को बंदी बना लेता है और कहता है, अगर तू उससे सच में चाहती है तो अपनी सारी इच्छाधारी शक्तियाँ मुझे दे दे। नागेश्वरी चुपचाप खड़ी है, आंखों में तूफान, दिल में प्रेम और द्वंद्व लिए। एक और वो प्रेम जिसने उसे पहली बार इंसान की तरह महसूस कराया और दूसरी ओर वो शक्तियाँ जो उसे अमर और रक्षक बनाती हैं। और तभी नागेश्वरी आकाश की तरफ देखती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं, वो प्रचंड रूप में आ जाती है। विशाल, चमकदार, सुनहरी हरी रोशनी से भरा हुआ एक देवी स्वरूप। उसने चुना न शक्ति न प्रेम, उसने चुना कर्तव्य। एक नारी जो ना तो सिर्फ प्रेम है ना ही सिर्फ विष, वह है निर्णय की शक्ति। और तभी नागेश्वरी और ताड़कासुर के बीच घंटों घमासान युद्ध होता है। आकाश में बिजलियां कड़कती हैं और धरती कांप उठती है। अंत में नागेश्वरी अपने पूंछ से ताड़कासुर को धरती में गाड़ देती है और राक्षस जलकर भस्म हो जाता है। जब ऋषि वेदानंद नागेश्वरी को उसके असली रूप में देखते हैं तो भयभीत और स्तब्ध रह जाते हैं। तुम एक नागिन हो? नागेश्वरी शांत स्वर में मुस्कुराती है,
पर उसकी आंखों में आंसू और पीड़ा होती है। हाँ, मैं एक नागिन हूँ, लेकिन मेरा प्रेम झूठा नहीं था, पर तुम मेरे सच्चे स्वरूप को सह नहीं पाए, तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से दूर। उसने न तो प्रेम चुना न अमृतत्व, उसने सिर्फ चुना सेवा और रक्षा। यही थी नागेश्वरी की सच्ची पहचान। नागेश्वरी शिव जी के मंदिर में जाती है और वहाँ शिव जी का दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। शिव जी नागेश्वरी से प्रसन्न थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, तू अब केवल एक नारी नहीं, तू है मेरी श्राप मुक्त शक्ति। आज से तेरा हर जन्म न केवल श्राप के कारण होगा, बल्कि हर युग में एक उद्देश्य के साथ होगा। यह कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और तभी नागेश्वरी संकल्प लेती है, मैं लौटूंगी हर युग में, जब अन्याय बढ़ेगा, जब प्रेम को तोड़ा जाएगा, जब कोई स्त्री खुद को कमज़ोर समझेगी, वहाँ मैं होंगी, एक रहस्य बनकर, एक रक्षक बनकर, एक इच्छाधारी नागिन बनकर। और तभी नागेश्वरी तेज रोशनी में गायब हो जाती है। और इसी तरह हुआ पहली इच्छाधारी नागिन का जन्म, जिसका हर युग में पुनर्जन्म होता रहा है। नागेश्वरी अब एक सिर्फ नाम नहीं, एक शक्ति का प्रतीक है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि नागेश्वरी की आत्मा आज भी जीवित है, किसी न किसी स्त्री में, किसी न किसी रूप में। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि नेक्स्ट स्टोरी हम किस पर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।